नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सस्ते किराए के चक्कर में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में? तो आपको बता दें कि दिल्ली में अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बाइक टैक्सी पर जो कि रैपिडो, उबर, ओला ऐसी एग्रीगेटर ऐप चलाती हैं, सर्विसेज देती हैं, इन पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ साफ ये कह दिया है कि आप बाइक को टैक्सी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको टैक्सी चाहिए तो सीधे सीधे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी या गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है, कैसे किया गया है और किस किस पर ये लागू होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ हेड्स पर। मैं हूं आपके साथ अंकित पाल। तो आपको बता दें कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने एक नोटिस जारी किया है ऐसी सारी एग्रीगेटर ऐप को, जिन्हें निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप तुरंत इन बाइक सर्विसेज को बंद कर दें। यानी कि अब अगर आप बाइक को बुक करने की कोशिश करेंगे ओला की ऐप पर जाकर या उबर की ऐप पर जाकर या रैपिडो की ऐप पर जाकर, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इसका रीज़न अगर दिया जाए तो मिस्टर गहलोत ने ये बताया कि भाई बाइक को आप टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं, इसमें पीले नंबर की प्लेट तो होती नहीं है जो टैक्सी के लिए है, और ये कॉमर्शियल काम में यूज़ हो रही है क्योंकि टैक्सी से आप सीधे सीधे पैसे कमा रहे हैं बाइक के थ्रू। तो अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है, और कॉमर्शियल एक्टिविटी में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ नहीं चला रहे जो कि टैक्सी की तरह रजिस्टर्ड होती हैं, तो उसमें 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के आप उल्लंघन कर देते हैं। और अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए का दंड भरना पड़ सकता है। अब हालांकि कंपनियां ऐसा ऑलरेडी चला रही थी, इसलिए उनको नोटिस जारी करके बोला है कि इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो अब आपको बताते हैं कि क्या क्या होगा। पहली बार अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना तो हो गई, जुर्माना डबल हो जाएगा, 10,000 रुपये का हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 1 साल की जेल हो सकती है। अब ऐसा सिर्फ दिल्ली में अभी तक करने के लिए बोला गया है। हालांकि मुंबई में थोड़े दिन पहले ऐसा कहा गया था, जब रैपिडो को खासकर बंद कर दिया गया था वहाँ पर बाइक टैक्सी के लिए, तो रैपिडो ने ये चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रैपिडो के पक्ष में अपना निर्णय नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, आप एक रजिस्टर्ड तरीके से ही काम कर सकते हैं, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो आपके पास नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसी ही उम्मीद हमें दिल्ली से भी है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही फैसला आने वाला है। हालांकि कैलाश गहलोत जी ने बोला है कि वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कार टैक्सी, इन सब के लिए एक नया रूल लेके आएंगे जिसके तहत सब ये ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन अभी उनको इस बात से सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि भाई आप प्राइवेट गाड़ी पे कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। तो अब अगले आने वाले कुछ दिनों में आपका ट्रैवल दिल्ली में एटलीस्ट महंगा होने वाला है, क्योंकि आपको कहीं भी जाना हो तो आपको या तो 3 व्हीलर बुक करना पड़ेगा, या फिर टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, या फिर आप दिल्ली की बसों और मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते। तो भाई काफ़ी दिक्कत होने वाली है दिल्ली में अगले आने वाले कुछ दिनों में, खासकर उनके लिए जो कम पैसों में बस हेलमेट पहना और पीछे बैठ कर निकल लेते थे। तो भाई अब ये क्योंकि फैसला सीधे आपको इम्पैक्ट करता है, तो आप ही हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आखिर क्या कर रही है दिल्ली सरकार और कितने हद तक आपको लगता है कि ये जायज़ है। क्योंकि इससे 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। एक तो रोज़गार की कमी होने वाली है उनके लिए जो अपनी बाइक से पैसे कमा रहे थे, क्योंकि उनको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता था, सिर्फ रैपिडो में रजिस्टर करी बाइक और लेके निकल गए। रैपिडो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत फेमस है, अदरवाइज़ ओला उबर में भी चलती है। बट अब इस फैसले के बाद एक तो एग्रीगेटर ऐप का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से वो कमीशन आता था। दूसरा, लोगों को दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब उन्हें उतनी फ्रीक्वेंटली चीज़ें नहीं मिलेंगी, थोड़ा महंगा फेयर देना पड़ेगा, गाड़ी ही बुक करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो मैंने अभी भी बोला कि रोज़गार कम पड़ जाएगा। तो भाई जो भी होगा हम आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो टैक्सी आपको कार के रूप में ही बुक करनी पड़ेगी। बाइक बैन हो गई है दिल्ली से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी और आपके किसी काम भी आएगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऐसी ही खबरें आप तक लाते रहें।